कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआ में स्थित प्रसिद्ध शक्ति स्थल मां अवंतिका मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पूरन सिंह रजवार अपनी धर्म यात्रा के तहत भद्रकाली मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपने आराधना के श्रद्धापुष्प मां भद्रकाली के चरणों में अर्पित किए। श्री रजवार ने कहा, मां अवंतिका के आशीर्वाद से उन्हें इन दिनों देवी के विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मां कोकिला के दर्शनों के पश्चात मां भद्रकाली का बुलावा उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री रजवार ने बताया, कोटगाड़ी माता के दरबार में मां के अनन्य भक्त गोविंद बल्लभ पाठक जी का यादगार व आत्मिक स्नेह रहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धरती पर एक से बढ़कर एक पावन तीर्थ स्थलों की भरमार है, लेकिन भद्रकाली माता का जो अलौकिक व भव्य स्वरूप है वह अपने आप में अद्भुत व निराला है। यहाँ के सौंदर्य व यहाँ की अद्भुत महिमा को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। इस अवसर पर उनके साथ उनकी धर्म पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी रजवार, पुत्र विनय रजवार के अलावा वरुण पाठक, माया चमोली, पप्पू चमोली आदि संबंधी मौजूद रहे। यहाँ यह बताते चले कि जनपद बागेश्वर का भद्रकाली क्षेत्र आध्यात्म जगत में प्राचीन काल से ही काफी प्रसिद्ध रहा है। नागराजाओं व विभिन्न नागों सहित कभी शांडिल ऋषि, कुशंडी ऋषि, पंतजलि ऋषि सहित असंख्य ऋषि मुनियों की तपस्या का केंद्र रहा यह पावन क्षेत्र तीर्थाटन की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। बांसपटान कांडा मोटर मार्ग में कमस्यार घाटी के अंतर्गत सनियडियार व हवंतोली क्षेत्र प्राचीन समय में आध्यात्मिक विरासत की प्रमुख धरोहरें थी। मान्यता है कि हवंतोली नामक स्थान पर महाप्रतापी नागों ने ऋषियों के साथ मिलकर मां भद्रकाली को समर्पित विराट हवन का आयोजन किया था। तभी से यह स्थान हवंतोली के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। हवंतोली व सनिउडियार का जिक्र पुराणों में भी आता है। नागपुर नागभूमि के नाम से यह घाटी प्रसिद्ध है और यहाँ की इष्ट देवी मां भद्रकाली है। महर्षि व्यास जी ने भी इस रमणीक घाटी का जिक्र स्कंद पुराण में किया है। इसे शिव व शक्ति की वासभूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी पावन भूमि पर आस्तिक आदि ऋषियों ने नागों के साथ मिलकर मां भद्रकाली का वैभवशाली यज्ञ किया। इस महायज्ञ के बारे में पुराणों में विस्तार के साथ कथा आती है, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। नाग पर्वत व इस भूमि में निवास करने वाले नागों के मन में भगवान शिव की प्रेरणा से यह इच्छा जागृत हुई कि इस क्षेत्र में मां भद्रकाली के विशेष यज्ञ का आयोजन करके ब्रह्मा जी के दर्शन किए जाएं। यज्ञ के आयोजन को लेकर नाग प्रमुख मूल नारायण जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें फेनिल नाग सहित अनेक नागों ने भाग लिया। फेनिल नाग के अनुरोध पर ब्राह्मणों व महर्षियों ने भद्रा का आवाहन कर यज्ञ आरंभ किया। ऋषियों के आवाहन से जो भद्रा प्रकट हुई वह इस क्षेत्र की पवित्र नदी है। इस नदी में स्नान का बड़ा ही महत्व है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भद्रा नदी में स्नान करता है वह ब्रह्मा लोक का भागी बनता है। इस प्रकार नागों ने भद्रा की कृपा से यज्ञ संपन्न करके ब्रह्मा जी के दर्शन किए। जिस गोपीवन भूभाग में नागों ने यज्ञ किया उस गोपीवन का भी पुराणों में अद्भुत जिक्र आता है। मां भद्रकाली के मंदिर के दर्शन के पश्चात इस स्थान के दर्शन से मां भद्रकाली की परम कृपा प्राप्त होती है। गोपीवन में महादेव जी का प्राचीन मंदिर है, जो श्रद्धा व भक्ति का संगम है। पुराणों में बताया गया है कि भद्रकाली व गोपेश्वर का पूजन करने से सारी पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पुराणों में स्पष्ट है, त्रयः सप्तकृत्वा सकला धरित्री प्रकमय यद्याति महितलैवै। कुल मिलाकर नाग पर्वत व पर्वतों पर विराजमान नाग मंदिर व शिव शक्ति पीठों की महिमा अपरंपार है, जो भद्रकाली की विराट महिमा दर्शाती है। इस भूभाग में बहने वाली नदियां भद्रा, सरस्वती, गंगा, गुप्त सरस्वती, सुभद्रा, चंद्रिका, सोमवती, मधुमती, शक्ति, हिमगिरी, पृथा, भुजंगा, नारायणी, गौरी, जटागंगा, सुमेना आदि नाम से पुकारी जाती है।
उत्तराखंड से वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत पंत की विशेष रिपोर्ट।